ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं कन्या राशि वालों का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा जून का महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। ग्रहों की स्थिति यदि मैं देखूं इस महीने तो करीब 5 ग्रह जो है वह अपनी स्थितियां बदलेंगे। शुक्र बदलेगा, बुध बदलेगा, सूर्य जो है 15 तारीख को अपना स्थान परिवर्तित करेगा। उसके साथ साथ शनि जो चल रहा था, वक्री चल रहा था आपके धनु राशि में, चतुर्थ भाव में आपके लिए, वो वक्री अवस्था में चला जाएगा वृश्चिक राशि में महीने के अंतिम सप्ताह में। और इसके साथ साथ बृहस्पति जो बहुत लंबे समय से वक्री चल रहा था आपके राशि में, वह अब मार्गी हो जाएगा 10 जून को। तो इन ग्रहों का क्या होगा प्रभाव, एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले यदि मैं देखूं तो माह का जो प्रारंभिक हिस्सा है वो खर्चे से भरा हुआ है। बहुत अधिक अचानक खर्च होने की संभावना है। कहीं अचानक यात्रा होगी और यह यात्रा सुखदायी नहीं होगी, कुछ न कुछ इसमें कष्ट जो है वह संभावित है। यदि कोई विवाह या से संबंधी किसी की बात चल रही है, जो विवाह के योग्य लोग हैं, उसमें अभी कुछ कठिनाई बनी रहेगी, लेकिन यह कठिनाई 10 जून के बाद समाप्त होगी। जब बृहस्पति मार्गी होगा आपके राशि में, तो इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि काम के मामले में जो लोग बिजनेस व्यापार में हैं उनको बहुत तेजी से गति मिलेगी। आपका काम अचानक बढ़ने लगेगा और इसमें उन्नति होगी, तो यह एक अच्छी बात है। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत समर्थन मिलेगा, उनके लिए निर्णय लेना आसान होगा, डिसीजन बहुत अच्छे ले पाएंगे। शनि की भी दृष्टि महीने के अंतिम भाग में पंचम भाव पर आ जाएगी और शनि इसी का कारक है, शिक्षा का कारक है। तो शिक्षा के मामले में महीने के अंतिम भाग में बहुत अच्छी सफलता का योग यदि देखूं तो बनेगा। संतान के मामले में कुछ कठिनाई होगी, क्योंकि विशेष करके उन लोगों के लिए जिनके जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ती है और पंचमेश शनि जो है वह वक्री है। तो संतान के मामले में थोड़ी कठिनाई का योग इस समय बनेगा, लेकिन शिक्षा के मामले में निश्चय ही सफलता मिलेगी। विशेष करके उस क्षेत्र में जो लोग एजुकेशन के मामले में है, किसी रिलीजियस में है, खोज संबंधी किसी शिक्षा में जुड़े हुए हैं, तकनीकी के क्षेत्र में है, बैंकिंग के क्षेत्र में है, इन लोगों को काफ़ी सफलता मिलने के आसार बनेंगे। यदि देखा जाए तो महीने के मध्य तक भाग्य बहुत सहयोगी नहीं है। तो भाग्य भरोसे यदि कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा ठहर कर करें, क्योंकि भाग्य के मामले में कुछ परेशानियां आपको जो है वह फेस करनी पड़ सकती हैं। अचानक कोई बनता हुआ काम रुक सकता है, जिसके कारण, हालांकि यह परमानेंट नहीं रुकेगा, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ हर्डल आने की संभावना बन रही है। तो थोड़ा आपको अपने प्रयासों को आपको बढ़ाते रहना है। किसी चीज़ को कई बार क्या होता है कि हम ग्रांटेड ले लेते हैं और हम किसी से कोई बात हमने कह दी या हमने किसी काम के लिए प्रोसेस कर दिया और हम सामने वाले पे छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपके किसी जरूरी काम में बन रही है तो आप ऐसा मत करिए, बल्कि उसका फॉलोअप लगातार रखे रहिए, नहीं तो वह काम जल्दी नहीं होगा और वह लटका रहेगा। आप पता चलेगा कि सामने वाला कह देगा आपसे कि हाँ मैं इसको कल कर दूंगा, लेकिन अगर आप 15 दिन नहीं फॉलोअप करेंगे तो 15 दिन तक वही चीज़ आपकी रुकी रहेगी। तो बेहतर होगा कि आप फॉलोअप अपना बढ़ाएं और फॉलोअप बढ़ा करके उस काम को करें, अन्यथा काम आपके थोड़े लेट होंगे, लिंगर ऑन होंगे, खिंचते चले जाएंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए 10 जून के बाद का समय काफ़ी उपयुक्त होगा। उसके बाद आपके लिए अगर विवाह की बात चल रही है तो वो आगे बढ़ेगी और होने की संभावना भी बहुत प्रबल बन रही है। उस समय यदि देखा जाए तो विवाह होने की संभावना बहुत अच्छी है। एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि बहुत से लोगों के लिए अनावश्यक का भ्रमण होगा, बिना वजह की यात्राएं होंगी, यात्रा में कुछ कष्ट होगा। और यदि किसी काम से, विशेष करके किसी फाइनेंशियल मामले में कोई अगर यात्रा करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कोई बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि वह यात्रा नुकसानदायक होगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो यह इस प्रकार का योग बन रहा है, कहीं इसमें कुछ नुकसान होने का मतलब निरर्थक एक तरह से उसको कहा जा सकता है कि होगी, उसमें बहुत आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक बात अच्छी दिखाई पड़ रही है कि इस समय रोग और शत्रु दोनों परास्त होंगे। विशेष करके महीने के मध्य भाग के बाद यदि कोई रोग लंबा चला आ रहा है तो वह ठीक होगा, और यदि कोई शत्रु है, कहीं कोई वाद विवाद है, उसमें आपको विजय मिलेगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। महीने के प्रथम भाग में यात्रा को लेकर सतर्क रहें, महीने के मध्य में शत्रुओं को लेकर सतर्क रहें और रोग को लेकर सतर्क रहें। भले कम होगा, लेकिन 15-16 तारीख के आसपास इससे संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। और महीने के
अंतिम सप्ताह में यदि मैं देखूं तो किसी करीबी के कारण आपको कष्ट मिल सकता है मानसिक, तो उस मामले में आपको सतर्कता बरतनी है और अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है। तो यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप समय रहते सही चीज कर पाएंगे। आपका आने वाला समय बेहतर हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।